रात में मनीष कश्यप फेसबुक लाइव करते हैं और लाइव करके कहते हैं कि मैं भाजपा से इस्तीफा दे रहा हूं और मैं अपनी गिरफ्तारी दे रहा हूं, गिरफ्तारी से पहले भाजपा से इस्तीफा दूंगा। लेकिन जब ये छपरा आते हैं तो छपरा सबसे पहले आते हैं सुधीर सिंह के पास। तो सबसे बड़ा ये सवाल है, 3 सवाल है यहाँ पे कि सुधीर सिंह के पास क्यों आए, भाजपा से इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया और गिरफ्तारी क्यों नहीं दी। ये तीनों सवाल पूछूं इससे पहले मैं सुधीर सिंह जी आपसे, स्वागत है आपका। रात को हमारी बात हुई थी मनीष से, बताया कि भैया ऐसे बात है। हाँ। मतलब ये आपको बताया कि ऐसी ऐसे बात भैया यानी शायद सहारनपुर पुलिस में ऊपर मुकदमा दर्ज कर दी हुई है। तो हम कहें ठीक है, आप मेरे पास आइए, हम आपके साथ चलते हैं, छोटा भाई है। अगर सहारन आते हैं तो हम लोग हमेशा आते हैं, आज से नहीं आ रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं। तो हम लोग आए यहाँ पर, आकर जानकारी लिए तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये टोटल जो यहाँ के लोकल मीडिया वाले थे, ये गलत न्यूज़ चला रहे थे। कुछ मीडिया वाले, सभी लोकल जो थे वो गलत न्यूज़ चला रहे थे। और कोई भी पार्टी अगर मनीष मतलब क्या गलत चला रहे थे, इनके बारे में क्या गलत चला रहे थे? क्योंकि ये बात आप बोलिएगा तो फिर यहाँ के लोकल लोगों को बुरा लगेगा। नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ। एक लोग होता नहीं है कि ये सुधीर सिंह के यहाँ मीडिया है, सुधीर सिंह के बारे में ही चलाएगा, वैसा ही कुछ मीडिया होंगे जो विपक्ष में रहते हैं। लेकिन बहुत गंभीर सवाल है कि जब आपको क्लियर नहीं पता था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर आप फेसबुक लाइव करके जो इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिए कि हम भाजपा से इस्तीफा दे रहे हैं। बता रहा हूँ, 4 अलग अलग पोर्टल पे ये चीज़ें चला। एक पोर्टल पे मैंने देखा, फिर दूसरा लिंक आया, फिर तीसरा लिंक आया, फिर चौथा लिंक आया। उसके बाद से मैंने एक जगह फ़ोन भी किया, जैसे साइबर थाना में मैंने फ़ोन किया तो कोई महिला उठाई, तो उनको लगा कि कुछ लोगों को नोटिस भेजा गया है, कुछ लोगों पे FIR हुआ है अलग अलग मैटर पे। तो उनको लगा कि उसी मैटर पे जो है मनीष कश्यप के ऊपर भी FIR हुआ होगा। वो मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, FIR हुआ होगा तो गिरफ्तारी होगी। तो मैंने बोला कि ठीक है, गिरफ्तारी होगी तो कल मैं आके गिरफ्तारी दे दूंगा। और मैं उसके बाद से लाइव बनाया कि अगर FIR हुआ है तो हम लोग गिरफ्तारी देंगे। ये चीज़ है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि पुलिस एक नियम बना दे पूरे बिहार में, DGP साहब की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि अगर कोई भी पत्रकार जो है अगर कुछ चीज़ें दिखा रहा है और पुलिस को जो है लग रहा है कि ये चीज़ें गलत है, तो आप उसको लीगल नोटिस दीजिए, 48 घंटे का समय दीजिए। 48 घंटे के अंदर वो जवाब देगा, और जवाब नहीं देगा सही से तो उसके बाद से जो है FIR कीजिए। डायरेक्ट FIR करना जायज़ नहीं है। जैसे ही आपने कहा कि हम भाजपा से इस्तीफा देंगे, बहुत सारे लोग खुश भी हो गए, बहुत सारे लोग चुनावी स्टंट समझे, बहुत सारे लोग ये समझे कि भाजपा आपको टिकट नहीं दे रही है, इसलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं। तो वो थोड़ा सा समझाइए। नहीं, अभी कौन सा टिकट का बातचीत चलता है, अभी तो चुनाव में समय है, वो समय बातचीत चलता है। बस मुझे इतना ही कहना है कि अगर कहीं भी किसी भी पत्रकार पे किसी भी प्रकार का FIR होता है और गलत FIR होता है, तो हमें उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। हमें ही नहीं, सरकार को भी उन लोगों के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। मैंने जब बातचीत किया, मैं 1 जगह पे देखा, 2 जगह पे देखा, 3 जगह पे देखा, 4 जगह पे देखा। आप भी अपने बारे में अगर 4-5 जगह पे देखेंगे कि आपके ऊपर FIR हुआ तो आप भी बेचैन हो जाएंगे। ह्यूमन टेंडेंसी है ये चीज़ है, आप भी बेचैन हो जाएंगे। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, फिर मेरे ऊपर FIR कैसे हो गया, ये चीज़ है। तो मुझे लगा कि अगर ऐसा हुआ है तो मैं अपनी गिरफ्तारी दूंगा, और गिरफ्तारी दूंगा तो उसके पहले जो है इस्तीफा दे दूंगा। ये चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे क्यों आए इनके पास? भाई हैं, ताकत मिलता है। आप भाई हैं, आप मेरे साथ आए हैं, राकेश भाई हैं, ये जितने भी हमारे पटना से जो पत्रकार लोग आए हैं, अपना जितेश भाई जो है वो गया से चले आए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले जो है मोतिहारी रक्सौल से चले आए, आर्यन जो है अपने घर से चले आए, प्रिंस भाई जो है शायद से वो हजारीबाग से आए हैं कि कहाँ से आए हैं, दीनबंधु आ गए। तो ताकत मिलता है, अच्छा लगता है, तो इसलिए भैया के पास आया। ये चीज़ है, भैया से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये चीज़ें। जो खबर इन्होंने चलाई थी, मैंने नहीं चलाई थी, आपके चैनल पे चला, मेरे चैनल पे जो खबर चला था। हाँ। वो उसमें महिलाओं ने बोला था कि पुलिस ने बहुत बुरे तरीके से मारा है, वो खबर आप लोगों ने दिखाया था, और उसके एवज में ये FIR हुआ था। कुछ FIR नहीं हुआ है हमारे ऊपर, कुछ FIR ही नहीं हुआ है मेरे ऊपर। कोई चैनल पे ही मैं बात नहीं, हाँ। अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों ने जो है बेवजह कुछ गलत सलत न्यूज चला दिया था, ये चीजें हैं। अभी उसकी कोई जानकारी नहीं। ओवरऑल गलतफहमी में ये आपने, अगर ऐसा होगा तो सारण पुलिस नोटिस देगी और नोटिस का लोग चैनल वालों से जवाब लेगी, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो कुल मिला जुला के ये गलतफहमी का मामला है। एकदम बिल्कुल।
और गलतफहमी में आपने इतना बड़ा लाइव कर दिया। नहीं, गलतफहमी बिहार के लोगों को आपने बेचैन कर दिया। बेचैन कैसे किया? नेशनल मीडिया पे इस तरह की खबर चलने लगी। हाँ। जितने नेशनल मीडिया है सबने ये खबर चलाया। हाँ। तो ये सब कुछ गलतफहमी के चक्कर नहीं, में गलतफहमी के चक्कर में नहीं हुआ ये। कहीं नहीं तो कहीं जो है 4-5 जगह पे जो है कुछ मीडिया वालों ने जो है कुछ गलत सलत चला दिया। उसके बाद से मैंने क्रॉस चेक करने का प्रयास किया, वहाँ से भी जो है इस प्रकार से रिस्पॉन्स आया। तो उसके बाद से जो है मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर FIR हुआ है तो भाई गिरफ्तारी होगी, और अगर गिरफ्तारी होगी तो उससे पहले इस्तीफा होगा। ये चीज़ें और आम लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग चाहते हैं कि आप भाजपा में रहें और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं रहें। ठीक है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बार बार चूंकि आप दोनों लोग मिलते रहते हैं, आपकी क्या दिली इच्छा है, रहें या छोड़ दें? क्योंकि इस्तीफे पे जैसे ही इन्होंने टिप्पणी किया इस तरह की चर्चा शुरू हो गई, सुबह से ही हम लोग देख रहे हैं। तो आपकी अपनी पर्सनल एक बात बताइए, आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, अगर आपको आरोप लग जाता है कि हम पे ऐसा आरोप हो गया है, तो आप स्कूल जाने से पहले आप अपने को साबित कीजिएगा ना। मान लीजिए भाजपा इतनी बड़ी पार्टी है, तो मनीष कश्यप जी ने इतना कहा था कि भाजपा से मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर जब उन पर FIR नहीं हुआ है, जब कोई मामले नहीं हुआ है, तो उसी पार्टी को रह के मजबूत न करेंगे, पार्टी कैसे छोड़ेंगे? पार्टी में तो रहना ही, NDA में तो रहना ही है। लेकिन हम मान लीजिए कि अपने आप को हम निष्पक्ष साबित कर लें, तब ना हम जाकर अपने पार्टी को कहें कि भाई मैं निष्पक्ष हूँ, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो मनीष जी ने वैसा ही किया है। कौन सा गलत बात कह दिया है? जब उन पर FIR नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, तो कहे वो पार्टी छोड़ेंगे। इस तरह भी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे।